ये रीज़न ये है कि देखिए अपर बर्थ है, अपर बर्थ पे खाना 25 का ना भैया। और ये बाग दस वाला जो चाहिए उससे बढ़िया है ना ये। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके अरे भैया क्या चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12304 न्यू दिल्ली हावड़ा पुड़वा एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 4 दिन चलती है न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना शाम 5:40 पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 5 बजे हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो हम लोग इस ट्रेन से लगभग 1530 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 23 घंटा 20 मिनट में। अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे पुड़वा एक्सप्रेस। और आज इस ट्रेन में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B3। वैसे पुड़वा एक्सप्रेस 7 दिन चलती है वीक में, 4 दिन चलती है वाया पटना होके, 3 दिन चलती है वाया गया होके। लेकिन आज जो हम लोग जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है वाया पटना होके। और ये रही अपनी सीट 22 अपर बर्थ। बैग हमने ऊपर डाल दिया है और लगेज नीचे रख दिया है। यहाँ मतलब नहीं मेरे कस में वो है ना मौसा है ना, छोड़ने आया है, लेने रिसीव करने आया। नहीं छोड़ने आया वो BSF में है ना, छोड़ने। कौन सी ट्रेन? इसी ट्रेन में? हाँ B3। वीडियो कैसा लगता है? बस बढ़िया सही लगता है। सही। हाँ पूरा प्रॉपर आप दिल्ली से ही हैं? हाँ प्रॉपर सही है। आप उसको कंडीशन सबसे दिखाए थे, कैंटीन सबका सही है। थोड़ा जो बंदा नहीं है उसको भी पता चल जाता है क्या क्या चाहिए, क्या राइट है हमारा क्या नहीं है। सही बात है। आप तो आपका हावड़ा तो डेली बेस आपका ट्रैवल होता है? डेली नहीं है, नॉर्मली 15 दिन में। हाँ, महीने में 15 दिन ट्रैवल करना। वैसे इस ट्रेन में आपको बेड रोल की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऊपर देख सकते हैं इसमें बेडशीट वगैरह रखा हुआ है और इधर पिल्लो है और ये है ब्लैंकेट। तो अभी अपनी ट्रेन निकलने ही वाली थी, निकलने से पहले चैन पुलिंग हो गया। तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। अच्छी बात है कि इस ट्रेन में लोकल पानी नहीं बेचा जा रहा है, रेल नीर बेचा जा रहा है, वो भी प्रॉपर रेट में। जब से ट्रेन निकली है ना तब से भाई देख रहे हैं रेल नीर ही बेचा जा रहा है। AC कोच की मैं बात कर रहा हूँ, 3rd AC के। पता नहीं स्लीपर में क्या है, तो जाने के बाद पता चलेगा। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 6:23। तो क्या है कि इस ट्रेन में आपको स्नैक्स में चाउमीन मिल जाएगा, वो पड़ेगा आपको 40 का, ब्रेड ऑमलेट पड़ेगा आपको 50 का। तो अभी फिलहाल हम लोग ले रहे हैं यहाँ से चाउमीन। आज पहली बार हम किसी ट्रेन में पेंट्री का बना हुआ चाउमीन खा रहे हैं। ये जो चाउमीन है ना ये पेंट्री का बना हुआ। हमने भैया से पूछा कि बाहर से तो नहीं बोर्ड किया हमने, नहीं पेंट्री में ही बना है चाउमीन और ब्रेड ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट वही 50 का पड़ेगा और चाउमीन पड़ेगा 40 का। अच्छा ये चाउमीन ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम इन ट्रेन, वही पेंट्री का बना हुआ। 8 बजे कुछ मिनट खत्म है, रात को नहीं खत्म है ना। हल्का ठंडा हो गया देखें। चाउमीन जो है ना ये सही है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बीन्स वगैरह दिया गया है और क्या दिया भाई ये देखिए गाजर डाला गया है। चाउमीन सही है, ट्राई कर सकते हैं।
रात के बज रहे हैं 9:55 और डिनर का ऑर्डर हम लोगों ने दिया था शाम 8 बजे के लगभग और अभी आया, मतलब 10 बजे के लगभग डिनर आया है। तो अभी जो है ना हम साइड अपर बर्थ पे बैठे हुए हैं दूसरे कोच में। तो क्या है कि मेरा जो है ना अपर बर्थ है, वहाँ पे बैठ के खाने में हो रहा था प्रॉब्लम, तो दूसरे कोच में आए हैं। साइड अपर एक बर्थ खाली था, वहाँ पे बैठकर अभी खाना खाएंगे और खाना खा के आपको बताएंगे कि भाई पूर्वा एक्सप्रेस का पेंट्री का खाना कैसा है। ये रहा अपना वेज थाली और देखिए वेज थाली में ये है सब्जी, आलू चने की सब्जी है और क्वांटिटी तो सब्जी का सही लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। टेस्ट करेंगे, देखेंगे टेस्ट कैसा है। दाल भी सही लग रहा है भाई, दाल का थिकनेस भी ये देखिए सही है। साथ में राइस दिया गया है और राइस गरम है, पेंट्री में बना है इस वजह से। और ये टॉप्स का पिकल दिया गया है, साथ में ये भुजिया दिया गया है और 3 रोटी दिया गया है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं दाल और देखते हैं दाल कैसा है भाई। दाल का वैसे थिकनेस काफ़ी बढ़िया है और भाई दाल बढ़िया भी है, एक नंबर दाल है भाई। सब्जी देखते हैं, सब्जी भी सही है। मतलब अगर आप पूर्वा एक्सप्रेस में जर्नी कीजिएगा तो अपना वेज थाली खा सकते हैं, मतलब पेंट्री का बना हुआ खाना खा सकते हैं। वैसे को पैसेंजर थे वो अंडा थाली वो ट्राई कर रहे थे, उनसे हमने पूछा तो वो भी बोले थे कि अंडा थाली सही है। उसका मतलब ये है कि पूर्वा का पेंट्री का खाना आप ट्राई कर सकते हैं। राइस आपको बिल्कुल गर्मा गर्म मिल रहा है और दाल भी बढ़िया है और सब्जी भी सही है। बस दिक्कत यही है प्राइस थोड़ा ओवर है, ठीक है। तो बिल लीजिएगा तो सब मैनेज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं वेज थाली, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम आपको ला के दे देते हैं सर, बिल लेना चाहिए। बिल दीजिए यार, सही बिल दीजिए, नहीं सही दीजिएगा नहीं तो देंगे मैनेजर से मिलने जाएंगे। ठीक है, काहे नहीं देंगे आपको। गलत कीजिएगा तो समझ जाइए। अरे भैया हम गलत करें भैया, तो ऐसे कौन गलत करेगा? हम भी गलत 120 नहीं का करें। थाली क्यों बेच रहे हैं? तो भैया जितना का होगा सर उतने ना मिलेगा। 80 की थाली में दही कहाँ है आपका? तो भैया उसके लिए आपको भुजिया खिलाए ना, आपको भुजिया खिलाए। आपके साथ है ना खाना का ऑर्डर जो लेते हैं वो मतलब बिल नहीं दे रहे खाने का, अरे बोल रहे हैं कि 120 की थाली वो 120 का क्यों बोल रहे हैं? बोला अब हम बोले कि भाई लेके आओ बिल तक, आप ही चले जाइए। दो थाली वेज थाली, दो वेज थाली का बना के दीजिए, दीजिए लेके चल जाते हैं। कहाँ आप आइएगा फालतू, हम भी जाएंगे सोएंगे आराम से। संतोष भैया का पानी पिला हो गया सर। क्या पानी नहीं, पानी सब हटा दिए भैया, आप आ गए पेंटी कार्ड में। तो अभी क्या है कि अभी भैया जब ऑर्डर ले रहे थे 120 का थाली बता रहे थे, जो कि गलत है। अब देखिए मैनेजर साहब बोल रहे हैं 80 का है, अब वो बोल रहे थे 120 का। तो इधर बोलते हैं 80 या उधर बोला जाता है 40 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, गलत पानी है। हम उसको बोले थे जब ऑर्डर ले उसी वक्त भाई सही में 120 का है, तो हाँ हाँ वेज मिल रहा है आपका? वेज बिल है। आप बताइए वेज बिल में एक और कमी है, चाहे तो भी निकाल सकते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। तो दही कहाँ है बताइए? नहीं है, नहीं इसको भी दिए उसको नहीं है। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास नहीं लेके गया होगा दही पैक करके। ना ना कुछ नहीं, बस यही बिल जो मांगे उसको बिल दीजिए, बिल दीजिए। रेट जो है वो सही रेट पे दीजिए। 2 थाली हाँ 2 थाली। अब तो हावड़ा तक जा रहे हैं, उसका गलती के लिए हम आपको अरे कोई दिक्कत नहीं है, होता है अरे गलती। भैया आप गलत ना करे, बस यही ध्यान रखिए। जो मांग रहा है बिल उसको देना चाहिए ना, झूठ क्यों बोलेगा भाई। तो भाई अपना बिल आ चुका है, ये 2 थाली का 160 रुपये 80 की 2 थाली है। कहाँ तक चल रहा है? मेरा काम पूरा अरे कोई सेवा की जरूरत नहीं है, बस आप लोग पानी कम से कम करते हैं। पानी है, पानी थोड़ा सा पानी है ना, थोड़ा सा पानी। अरे हम भी संतुष्ट हो जाएंगे भैया, हमसे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। थोड़ा सा अच्छा काम ऐसे वन में सारा स्वच्छता भारत अपने सर्विस सो गाइस, तो जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जहां आप गेम खेलकर मनी अर्न कर सकते हैं।
और उस प्लेटफॉर्म का नाम है forabet.com, जहां पर आज हम लोग एविएटर क्रैश गेम खेलकर मनी अर्न करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फोराबेट में सबसे बेस्ट गेम मुझे लगता है एविएटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2000 का बेट करने वाले हैं और प्लेन देखिए टेक ऑफ कर चुका है और बढ़ते ही जा रहा है। वाओ, हम लोगों ने यहाँ से 6220 रुपीज अर्न कर लिया है। चलिए अब हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो फिर से हम लोग का प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। वाओ, देखिए यहाँ से अभी हम लोगों ने फिलहाल जीत लिया 12,560 रुपीज। तो भाई आपने देखा 10 मिनट में कैसे गेम खेलकर हम लोगों ने मनी अर्न कर लिया और जीता हुआ रकम आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं भाई पेटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और भी कई तरीकों से। और ये हमने विड्रॉ कर लिया 18,780 रुपीज और ये मेरा बिगेस्ट विन नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फोराबेट पे एविएटर गेम खेलिए और वहां से मनी अर्न कीजिए। अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हैं लैंटिन तो आपको मिलेगा 230% का वेलकम बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए चेक कीजिए। तो भाई लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट डिले। वैसे इस स्टेशन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 10:55। अगर मैं खाने की बात करूँ इस ट्रेन का तो पेंटी का खाना खाने लायक है, आप खा सकते हैं। चाहे वो वेज थाली हो, चाहे वो अंडे थाली हो, क्वालिटी है खाने में, नो डाउट। हाँ, लेकिन बिल की अगर बात आती है ना तो भाई साहब हमने बोला बिल लेके आइए स्टाफ को, तो बोले कि नहीं 120 का ही थाली होता है। ऑर्डर लिए थे उस वक्त भी बोला गया था 120 का थाली, आप लोगों ने सुना ही था। बोले कि जाइए मैनेजर से ले लीजिए। तो हम गए पेंट्री में मैनेजर से लेने के लिए, तो मैनेजर साहब ने क्या बोला आपने सुना ही, 80 की थाली। इसलिए कहते हैं ट्रेन जर्नी करे तो ध्यान रखे, वेज थाली जो है ना, वेज मील जो है ना ट्रेन में 80 की ही मिलती है। हमने उनको बोला कि भाई इसमें तो अभी भी कमी है, 80 में दही भी दिया जाता है। हम नहीं बोलते हैं चलो भाई चलो रहने तो नहीं दिया दही कोई बात नहीं, लेकिन जो प्राइस है भाई वेज मील का वो तो भाई चार्ज करो, उससे 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों चार्ज करना। हाँ, मैनेजर साहब ने बोला कि नहीं गलती हो गया। वो गलती क्या है, 80 की वेज थाली है। आप तो हो गया ना क्लियर कि भाई 80 की वेज थाली है। ऐसे एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने आपको क्लियर किया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जर्नी कीजिएगा, बिल जरूर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। तो भाई ये रहा अपना इस ट्रेन का बिल, आप देख सकते हैं 80 की 2 थाली 160। तो भाई यहाँ से अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लिया है ये 2 नींबू पानी 20 का है, MRP भी 20 है। हो गया, चले भैया, थैंक यू। हाँ, पहचान गए क्या? नींबू पानी तो सही है भाई, 250 ml का है, 20 का दिया। वैसे जिसे स्टॉल से लिए थे वो भी मतलब अपने फैमिली मेम्बर ही थे। लास्ट में रिकॉर्ड करने लगे ना कि यहाँ से हमने ये लिया, तो कहता भैया आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं वही है क्या? बोले हाँ भाई वही है। सूखा कूड़ा, चले जाओ भाई। तो भाई ये रही अपनी पुष्पक एक्सप्रेस जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है और इधर अपनी ट्रेन लगी हुई है पूर्वा पुष्पक। जनरल क्लास है। टाइम हो गया है 11:15। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट पटना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PNBE और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म भी पटना में 10 है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2004 में। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना पटना जंक्शन, ये वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रोजाना लगभग 4 लाख लोग पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। ट्रेन की पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया, मतलब यहाँ पटना में इस ट्रेन का पहुँचाने का टाइम था कितना बजे भाई? 6:50। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची 6:45, मतलब 5 मिनट बिफोर है भाई पटना तक। पंक्चुअलिटी इस ट्रेन की तो बढ़िया है।
वैसे वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ वो तो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन क्या है ना कि हम देख रहे हैं थर्ड एसी कोच में फ्लश ना किसी वॉशरूम में ही काम कर रहा है, मैक्सिमम वॉशरूम में फ्लश भी नहीं काम कर रहा है भाई साहब। कटलेट का बाहर से बना के अंदर बना था ये पेंट्री, कटलेट पेंट्री में बना हुआ है। और क्या ब्रेड ऑमलेट है ना आपके पास? अच्छा, इसका कितना 40? ये टिश्यू पेपर दे देते। तो भाई यहाँ से फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया ये वेज कटलेट, ये मुझे पड़ा 40 का। ये दिया गया है टॉप्स का टोमेटो केचप। तो भाई ये रहा अपना वेज कटलेट, इसमें देख सकते हैं 2 कटलेट है और 2 ब्रेड दिया गया है और साथ में ये टोमेटो केचप। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे अपना जो सीट है ना भाई ऊपर वाला सीट है, लेकिन क्या करें मिडिल बर्थ लगा हुआ है तो बैठ के यहाँ पे खा नहीं सकते हैं, तो साइड डोर में बैठ के खा रहे हैं अपने को पैसेंजर के साथ। खाइएगा, लीजिएगा कटलेट खाइएगा। नहीं, ब्रेड का टेस्ट तो आप सभी को पता है ही, तो अब क्या है कि कटलेट ट्राई करते हैं। वैसे ये जो कटलेट है ना ये बना है पेंट्री में, गरम है बिल्कुल, ट्राई करते हैं। कटलेट सही है भाई। तो भाई यहाँ से फिलहाल हम लोगों ने लिया अभी पानी, एक बोतल की पानी का बोतल ख़त्म हो गया था, और यहाँ से अभी ले रहे हैं कॉफ़ी, कैपेचिनो ना। ये देखिए अपना कॉफ़ी बन रहा है, कैपेचिनो कॉफ़ी। ये कितना है 25 का ना भैया? और ये बाग बकरी 15 का, ये आपको पड़ेगा 15 का। ये चाय है बाग बकरी कॉफ़ी कैपेचिनो, ये आपको मिल जाएगा स्ट्रिंग में। पीजिएगा चाय, पीजिएगा? अरे चाय ले लीजिए ना। अरे ये पी लीजिए। कौन चाय पिए? 10 वाला? अरे ये वाला पी के देखिए, एक चाय पिलाइए आंटी को, एक चाय पिलाइए इनको, बाग बकरी पिलाइए इनको। अदरक वाला पीजिएगा? कौन, ये कौन सा है? इलायची। इसका भी वही 15 है। हाँ तो इलायची वाला पिला दीजिए। तो चलिए कैपेचिनो कॉफ़ी ट्राई करते हैं। यही है ना कि 10 वाला कॉफ़ी पीजिएगा तो फिर वही पानी होगा, और वही थोड़ा सा पैसा और लगाइएगा तो बढ़िया चीज़ आपको मिलेगा। 25 में आपको कॉफ़ी मिल जाएगा कैपेचिनो का, बाग बकरी मिल जाएगा चाय 15। कैसा लग रहा है? सही है? 10 वाला जो चाय लिए उससे बढ़िया है ना ये।
भाई लगभग 1220 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट जसीडी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JSME। और यहाँ पर इस ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। जसीडी जो है ये आता है झारखंड में और यहाँ पे मोस्टली शिव के भक्त आते हैं, क्योंकि बगल में क्या है ना कि बाबा वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। मतलब जसीडी रेलवे स्टेशन से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शिव भक्त जो क्या करते हैं, जो ट्रेन से आते हैं टेम्पल विजिट करने के लिए, वो जसीडी रेलवे स्टेशन पे मोस्टली उतरते हैं, मतलब डिवोट होते हैं। और यहाँ से ऑटो और ई रिक्शा आपको मिल जाएगा देवघर जाने का, मतलब बाबा वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग टेम्पल जाने का। वो आपसे 15 रुपया लेगा, 15 रुपया पर हेड, और आपको छोड़ देगा वो देवघर के टावर चौक पे। और टावर चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पे है टेम्पल, तो आप जा सकते हैं। वैसे कुछ दिन पहले ही हम यहाँ आए थे और आपको एक अलग से ब्लॉग हमने आपको दिया होगा देवघर वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कीजिएगा VS मोनू देवघर, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे दूसरे दिन का लंच का ऑर्डर ले लिया गया है, झाझा रेलवे स्टेशन से पहले ले लिया जाएगा। और वो आपको अब जो है ना जसीडी के बाद लंच सर्व किया जाएगा दूसरे दिन का, पेंट्री का बना हुआ है। अपना आ गया है लंच। वह अभी टाइम हो रहा है 12:09 और अपना दूसरे दिन का लंच आ चुका है, पेंट्री का बना हुआ। इसमें आप देख सकते हैं राइस है और ये चना कद्दू की सब्जी, ये दाल है, भुजिया, 3 चपाती और दही दिया गया। मतलब अभी दही दिया गया, रात में नहीं दिया गया था। क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो राइस तो भाई गर्म लग रहा है और रोटी ठंडी है, क्योंकि रोटी क्या है ना पेंट्री में नहीं बनता, ये बाहर से आता है। और दाल का थिकनेस आप देखिए, ये दाल सही लग रहा है, सब्जी भी सही लग रही है, जैसा लग रहा है रात में जैसा था ना दाल, वैसा ही दाल अभी भी है। और ये है भुजिया। खाते हुए खाने का रिव्यू नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए अपर बर्थ है, अपर बर्थ पे खाना और खाते हुए वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। साइड लोअर साइड अपर रहता तो आसानी से वीडियो बना लेते, लेकिन अब क्या करें, अब साइड लोअर में आंटी बैठी हुई लेटी हुई है तो नहीं बैठ के खा रहे हैं। खाने के बाद जो टेस्ट वगैरह है ना, कैसा क्वालिटी था, वो मैं स्टेशन पे बताऊंगा। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वैसे वेज मील में दही भी कंपलसरी है, लेकिन नहीं दिया जाता। जैसे रात में नहीं दिया गया था, अभी रात में जाके बोले हैं तो अभी फिर दही दिया गया है। और नीचे भी जो जितने भी को पैसेंजर हैं उनको भी दही दिया गया। अब देखिए इधर भी, इधर भी। लगभग 1330 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट आसनसोल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ASN। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 5 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब पूर्वा एक्सप्रेस के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। ये ट्रेन कितनी कोच के साथ चलती है और फेयर क्या है। तो देखिए इसमें एक HA1 का कोच है और एक पेंट्री कोच है, 2 जनरल क्लास का कोच है, 2 सेकेंड AC का कोच है, 5 थर्ड AC का कोच है और 9 स्लीपर क्लास का कोच है। मैं जर्नी कर रहा हूँ थर्ड AC में, जिसका फेयर मुझे पड़ा न्यू दिल्ली से हावड़ा का लगभग 1700 रुपया। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 700 रुपया। और इस फेयर में भाई साहब फूड इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। 80 रुपया वेज थाली का, 90 रुपया अंडा थाली का और 130 रुपया चिकन थाली का। और रात में जो हम लोगों ने खाना खाया था उसकी मैं क्वालिटी के बात करूँ तो वो तो मैं रात में ही बता दिया था। अभी जो लंच हम लोग ट्राई किए थे पेंट्री का बना हुआ, तो वो भी ठीक ठाक था। मतलब पूर्वा एक्सप्रेस का खाना पेंट्री का खाने लायक है, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी थोड़ा जो है ना अभी चेंज किया गया है। रात में जो सब्जी दिया गया था वो आलू चने की थी और अब जो सब्जी दिया गया है कद्दू चने की दाल की थी। तो बिल अभी नहीं आया है, बिल आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिल वही होगा 80 का वेज थाली। लेकिन क्या है कि दही हम रात में नहीं लिए थे, अभी दही लिए हैं। वैसे दही हमको खाना उतना पसंद है, दही में अगर मीठा रहता है ना तब हम खाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, उसके बाद आपसे बात। सबसे पहले भैया बोले कि ये ORS 35 का है, तो बोले भाई इसमें तो MRP 30 लिखा हुआ है। तो ठीक है 30 रुपये दे दीजिए। मतलब देख रहे हैं और प्राइस यहाँ भी लिया जा रहा है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं।
अब हम लोग आ चुके हैं दुर्गापुर, और दुर्गापुर में इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट एक भैया आए हैं देने के लिए ये बिल अपना आ चुका है फूड का। ये लंच का है, डिनर का हमने आपको दिखाई दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से 80 की थाली दी गई है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ट्रेन का नाम पूर्वा एक्सप्रेस न्यू दिल्ली हावड़ा, और ये देखिए प्राइस देख रहे हैं 80 रुपया स्टैंडर्ड वेज मील। तो भाई लगभग 1370 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है हम लोगों ने, और लगभग 240 किलोमीटर का दूरी तय करना बाकी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का कंडीशन। वॉशरूम दिखाने से पहले मैं आपको अपने कोच का गेट दिखाना चाहता हूँ। ये पुरानी कोच है, तो गेट देखिए, ये पुराना जमाना वाला गेट है भाई साहब, देख रहे हैं। इसको ऐसे करके कीजिएगा तो ये खुलेगा, ये देखिए यहाँ से इसको लॉक किया जाता है। और ये पुरानी कोच है, तो वॉशरूम का जो डोर है ना, ये डबल डोर है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे वॉशरूम जाने से पहले के सामने मिरर देखने को मिलेगा, इधर बेसिन है, ये डस्टबिन है, और इसमें देखिए पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है। एक इधर डस्टबिन है, डिस्टिंग्विशर है, टॉयलेट पेपर यहाँ रखा हुआ है एक्स्ट्रा। मैं ले चलता हूँ आपको वॉशरूम में और कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए डोर इसका इस तरह से खुलता है, लॉकिंग सिस्टम इसका देखिए। वॉशरूम में आते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे होल्डर दिया गया है। लाइट देखिए, लाइट यहाँ पे दिया गया है। पुरानी कोच है, इस वजह से ये पुराना डिजाइन का इस साइड में लाइट दिया गया है। तो नॉर्मल कोच में यहाँ पे लाइट रहता था। और इधर यहाँ पे लिक्विड सोप इसमें है। पूरी जर्नी आपको लिक्विड सोप देखने को मिलेगा। पानी पूरी जर्नी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिन की साफ सफाई आप देख सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल है। नीचे भी मतलब सही है, इधर डस्टबिन है, इधर टॉयलेट पेपर दिया गया है। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूं पूरी जर्नी, तो भाई अब 200 किलोमीटर बचा हुआ है हावड़ा। तो अभी तक जो वॉशरूम का कंडीशन जो है ना, मतलब एवरेज कह सकते हैं। ये पुरानी कोच है, तो जो भी पुराना कोच है ना, उसका फ्लश प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज सही है। एक अच्छी बात है, बेडरोल और क्लीनिंग ऑफ कोच एंड टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन अगर आपको करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ट्वीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 139 पे आप कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉल है ना, डायरेक्ट जाएगा सुपरवाइजर के पास, वो आएंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। इसका जिम्मेवारी बनता है ना, समझ रहा हूँ। कुछ अगर होगा, जोर के बोल रहे हैं ना भैया, कुछ अगर होगा तो इसके ऊपर पड़ेगा ना, इसलिए आपको बोल रहा है जाने के लिए। हम चल रहे भैया, हम तो बोलने, हम तो काम अगर कर मान रहे के हैं। चलिए कुछ किसी का चोरी हो जाता है तो इसकी उसको बोलेगा, आपको तो नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा। अरे भैया ज्यादा समय मत भैया, हम लोग बराबर गाड़ी में चढ़ते हैं भैया, ऐसा बस नहीं वो बात है, लेकिन जिम्मेवारी इसका है ना भाई। कुछ होगा तो फिर फंसेगा कौन? गुनु अंकल के साथ उतरना बेटा। हम पीछे हैं। ये क्या नहीं तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है यहाँ 30 मिनट डिले। यहाँ पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 5 बजे, हम लोग ट्रेन पहुंची है 5:30 पे। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। और मैं साफ़ सफाई की बात करूँ, वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ, कोच की कंडीशन की, तो पूरी जर्नी में मतलब लगभग 24 घंटे का सफ़र था। 24 घंटे में 2 बार कोच की साफ़ सफाई की गई है। वॉशरूम का साफ़ सफाई 1 बार हुआ था। अब क्या है कि जिस कोच में हम जर्नी कर रहे थे वो कोच थी पुरानी, तो वॉशरूम को मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन हाँ, पूरी जर्नी पानी था, लिक्विड सोप था, ये सब चीज़ था, तो उसमें कोई वैसा समस्या नहीं हुआ। खाने की अगर मैं बात करूँ तो पेंटी का खाना इस ट्रेन का सही है, आप खा सकते हैं।
हमने डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट तीनों ट्राई किया था। हाँ, प्राइस में थोड़ा इशू